सुबह की शुरुआत हरिद्वार से हुई, जहां सड़कें दिख रही थी पर मंजिल नहीं। चारों तरफ घनी धुंध, जैसे शहर खुद को छुपा रहा हो। गंगा का शहर पीछे छूट रहा था और बाइक धुंध को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे हरिद्वार से दूर निकले, रास्ता खुलता गया और अचानक देहरादून ने स्वागत किया अपनी नरम सी धूप के साथ। देहरादून का संडे मार्केट अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है और इसका असर आज देखने को भी मिला। आज घंटाघर से बिना ट्रैफिक में फंसे ही हम आगे विकास नगर की ओर निकल गए और इस बार हम जा रहे हैं नए वाले हाईवे से। नज़ारे वाकई काफी अच्छे हैं यहाँ, पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। विकास नगर आते ही भीड़ ने याद दिला दिया कि शहर अभी छोटा नहीं है। हॉर्न, ट्रैफिक, लोगों की जल्दी, सब कुछ थोड़ी देर के लिए फिर से भारी लगने लगा। लेकिन जैसे ही विकास नगर पीछे छूटा, रास्ते ने रंग बदलना शुरू कर दिया। सड़कें पतली हुई, मोड़ तीखे हुए और पहाड़ों ने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। अब न भीड़ थी न शोर, सिर्फ पहाड़ी सड़क और पेड़ों की खुशबू। हर मोड़ पे लगता था जैसे रास्ता खुद कुछ कहना चाहता है। यहाँ स्पीड कम होती है पर सुकून बढ़ जाता है। तब समझ में आता है कि सफर सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं, ये शहर से खुद तक पहुंचने का रास्ता है। धुंध से शुरू हुआ ये सफर धूप और भीड़ से गुजरता हुआ आखिरकार पहाड़ों की गोद में आ ही गया। वेलकम टू चक्राता। हाय ऑल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज है संडे और टूर कर रहे हैं हम हरिद्वार से चक्राता का। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हरिद्वार से चक्राता, देहरादून से चक्राता। हरिद्वार से मैं निकल चुका हूँ और बढ़ रहा हूँ चक्राता की तरफ। रूट रहेगा हमारा हरिद्वार से देहरादून, देहरादून से हरबटपुर और हरबटपुर से उसके बाद हम जाएंगे चक्राता की तरफ। आज आपको चक्राता का मौसम भी दिखा देंगे कि क्या कुछ है वहाँ पर, बर्फबारी का क्या कुछ सीन है, हो रही है नहीं हो रही है। तारीख 4 जनवरी, इन दिनों तक बर्फबारी इन एरिया में हो जाती है, मसूरी, चक्राता, धनौल्टी। इस बार वैसे तो बर्फबारी काफ़ी डिले हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी इस बार काफ़ी कम बर्फबारी हुई है जनवरी के महीने तक। कोहरा आप देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पर। इस बार हरिद्वार में भाई ठंड बहुत अच्छे से हो रही है। बारिश भले ही एक बार भी अब तक नहीं हुई है, लेकिन ठंड ने अपना पूरा का पूरा प्रकोप दिखा रखा है इस बार हरिद्वार में। ओहो, संडे का दिन है भाई साहब, सुबह सुबह निकल गए हम और कुकड़ी जम रही है हमारी। इस समय हम हरिद्वार के ओम पुल के पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो कितना कोहरा है यहाँ पर। सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ठंड है इस बार उत्तराखंड में और हरिद्वार जिले में भी अच्छी खासी ठंड हो रही है। सब ये हमारी लेफ्ट साइड में है ओम ब्रिज और आपको जरा सा भी दिखाई नहीं दे रहा होगा आज ओम ब्रिज। कारण है फॉग, इतना फॉग है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम निकल जाते हैं सीधे देहरादून की तरफ। तो ये हम पहुंच गए हर की पौड़ी के पास। आप देखो कितना ज़्यादा कोहरा है और अगर मैं आपको दिखाऊं हर की पौड़ी यहाँ से, तो आज आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। दिखाई दे रहा है आपको भाई लोगों हर की पौड़ी? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है। सामने भी फॉग है, इधर भी फॉग है। जय हो गंगा मैया। तो यहाँ से हमने हरिद्वार कर लिया है पार और हम बढ़ चुके हैं अब देहरादून की तरफ। ये है मोतीचूर वाला फ्लाईओवर जो कि डिस्ट्रिक्ट देहरादून में लगता है। अगर चक्राता तक रोड कंडीशन की मैं बात करूँ तो भाई देखो, देहरादून तक तो 4 लाइन हाईवे है
और देहरादून के बाद आपको मेन सिटी से अंदर से होके जाना होता है, तो जाम का सामना आपको करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि देहरादून जो ओल्ड वाला रोड है ना, हरबतपुर विकासनगर तक जाने का, उससे ना जाकर मैं नए वाले हाईवे से जाता हूँ। ये हमने सत्यनारायण मंदिर क्रॉस कर दिया है, जो हरिद्वार ऋषिकेश या हरिद्वार देहरादून रोड पर पड़ता है। कहते हैं जब एक समय पर बद्रीनाथ यात्रा लोग करते थे पैदल, उस समय पे ये प्रथम चट्टी हुआ करती थी। भाई साहब, ये नदी है और नदी में आप कितना फो गए, ये देखो आप। ये है सोंग नदी, देहरादून की तरफ से आती है ये, और यहाँ से नेपाली फार्म वाले एरिया को क्रॉस करते हुए आगे मिल जाती है गंगा नदी में। और यहाँ से हमारा रास्ता अलग हो गया है देहरादून जाने के लिए, और ऋषिकेश के लिए वो ऊपर चला गया फ्लाईओवर। हम मुड़ गए यहाँ से लेफ्ट देहरादून के लिए। आपको शायद याद होगा कि मॉनसून में देहरादून हरिद्वार रोड जो है ना, वो बंद हो गया था, क्योंकि जो फ्लड है वो रोड पे आ गई थी। तो यहाँ पर आगे फन वैली के पास ब्रिज पड़ता है एक, वो ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से वो ब्रिज अभी रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो वजह से अभी आगे स्थाई मोड़ है, तो हमें थोड़ा सा राइट वाले लेन में होकर निकलना होता है। ये आप सामने देख रहे हो, ये बंद हो रखा है यहाँ से रास्ता अभी। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर फिलहाल जो है काम चल रहा है अभी, तो यहाँ से देख लो आप। तो दोबारा से इस पुल को बनाया जा रहा है। अभी जब तक ये पुल बन नहीं जाता तब तक हमें जो है इसी रोड से होके निकलना होता है। ये पुल बह गया था मॉनसून में, तो सारा अभी काम चल रहा है यहाँ पे इसके लिए। तो ये इतना एरिया जो है अब हमें ऐसे ही निकलना हो रहा है। पिछले लगभग 5-6 महीने से 2-3 ट्रिप में कर चुका हूँ देहरादून के, तो ऐसे ही चलना हो रहा है अभी इस पुल पर। टाइम क्या हो गया है, 9:30। पूरा आधा घंटा हो चुका है मुझे निकले हुए हरिद्वार से। नहीं, आधा घंटा नहीं हुआ वैसे, हर की बॉडी से 26 मिनट हुए हैं अभी। 26 मिनट में मैं पहुँचा हूँ लाल टप्पर। तो यहाँ कितना मौसम साफ है, हरिद्वार में कितना कोहरा था और यहाँ एकदम मौसम क्लियर है। इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं लच्छीवाला का एरिया। ये जो लेफ्ट से फ्लाईओवर जो आपको दिख रहा आता हुआ, ये लच्छीवाला वाला पुराना फ्लाईओवर है, और ये है पुराने वाला फ्लाईओवर जिससे हम निकलते हैं। 4 लेन फ्लाईओवर है, लच्छीवाला फॉरेस्ट के ऊपर से निकल रहा है, यहाँ से सीधा कनेक्ट होता है ये जाके लच्छीवाला टोल प्लाजा पे। बाइक से ट्रैवल करने का एक फ़ायदा और भी होता है, पता है क्या? आपका टोल नहीं लगता। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा हमने कर लिया है क्रॉस।
ठंड की वजह से ना बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है। मतलब एक बैटरी मेरी अभी ख़त्म हुई है, लगभग 36 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है हरिद्वार से, तो एक बैटरी मेरी ख़त्म हो चुकी है कैमरे की, और दूसरी जो मैंने चार्ज करी थी रात को वो अभी लगाई मैंने, तो वो ऑलरेडी एक डंडा उसमें कम आ रहा है। तो शायद सर्दियों की वजह से है ऐसा, जल्दी जल्दी चार्ज नहीं होती एक तो बैटरी, और ऊपर से ट्रेन बहुत जल्दी हो जाती है। देहरादून यहाँ से करीब 11 किलोमीटर रह गया है। देहरादून जैसा कि मैंने बताया कि मैं सोच रहा हूँ कि नए वाले हाईवे से हरबटपुर तक जाया जाए, तो देहरादून से चकराता जाने के लिए हमें यहाँ से जाना है विकास नगर की साइड, जिसके लिए एक तो ऑल रोड है जो पौंटा साहिब का पुराना रास्ता है, हम वहाँ से जा सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग नए वाले हाईवे को पकड़ सकते हैं, जो अभी पूरी तरह ऑपरेशनल तो नहीं है लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने संडे के दिन देहरादून आने वाला पंगा लिया है। और एक चीज़ और आज हमें देखने को मिलेगी कि देहरादून की जो बहुत ही फेमस संडे मार्केट है उसको अभी पलटन बाज़ार से शिफ्ट करके ISBT पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो पिछली बार जब मैं आया था संडे के दिन, भाई मैं आधे पौने घंटे तक घंटाघर के आसपास ही अटका रहा था ट्रैफिक जाम की वजह से। अब देखते हैं कि ये जो मार्केट शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। Here we reach the रिस्पना पुल देहरादून। यहाँ से रिस्पना पुल को क्रॉस करेंगे हम सीधा। अभी तो यहाँ पर उतना जाम लग नहीं रहा मुझे। देहरादून पहुँच गए हम, टाइम हो गया है 9:58। तो 1 घंटे से भी कम में देहरादून पहुँच गए हम। 9:04 पे हरिद्वार से हम निकले थे। 55-56 मिनट के आसपास लगा है हमें देहरादून रिस्पना पुल तक पहुंचने में। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे घंटाघर की तरफ, और घंटाघर से होते हुए विकास नगर की तरफ बढ़ेंगे। वहीं से हमें मिलेगा चकराता जाने का रोड। अगर यहाँ मैं आपको बोर्ड की बात करूँ, फ़िलहाल घंटाघर का बोर्ड लगा है यहाँ पे, प्रिंस चौक का लगा है, और कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ यहाँ पे। मतलब रिस्पना पुल पर आके ना आपको चकराता या फिर पौंटा साहिब जाने का बोर्ड नहीं मिलेगा। सो थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको खुद ही गूगल मैप्स की सहायता से। वैसे तो देखो घंटाघर जाने का सीधा सीधा रोड है, बट मैं सीधे रोड से नहीं जाऊंगा। अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मैं प्रिंस चौक होते हुए जाऊंगा, और प्रिंस चौक पर ISBT की तरफ वाला ट्रैफिक, रेलवे स्टेशन वाला ट्रैफिक और इस साइड वाला ट्रैफिक मर्ज हो जाता है, जिस कारण से ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे घंटाघर तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे तो ये प्रिंस चौक होते हुए रोड जाएगी घंटाघर की तरफ, और अगर हम राइट हो जाएंगे तो हम प्रिंस चौक वाला जो कंजेशन है ना उसे कर देंगे अवॉइड, और हमने वो कर दिया है अवॉइड। जाना हमें घंटाघर की तरफ ही है। आप प्रिंस चौक की तरफ से जाओगे तो उधर से गोल घूम कर आओगे और इधर से सीधा सीधा जाओगे। मतलब यहाँ से आपको एक बार लेफ्ट लेना पड़ेगा घंटाघर की ओर जाने के लिए। संडे मार्केट शिफ्ट हो गया भाई, बहुत फर्क पड़ गया उसका। पिछली बार मैं पौना घंटा इस जाम पे, यही इसी चौक पे जाम पे खड़ा रहा था मैं। ये हम घंटाघर क्रॉस कर रहे हैं, और भाई ये देखो संडे के दिन जो रहता था यहाँ पे रश कुछ भी नहीं है। सो यहाँ से हम बढ़ चुके हैं अब चकराता की तरफ। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको नए वाले रोड से ही दिखाऊंगा। ये है FRI का पहला गेट,
और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो इसके बाद हमें मिलेगा दूसरा गेट है FRI का दूसरा गेट, जहाँ से आप टिकट प्राप्त करके FRI घूमने जा सकते हैं। टुडे क्लोज्ड फॉर विजिटर्स। ये आ गया है राइट साइड में हमारे IMA, ये है IMA राइट साइड में हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी। हम प्रेमनगर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काम चल रहा है नए वाले हाईवे से कनेक्ट करने के लिए पुरानी रोड को। ये राइट साइड में आप देख सकते हो। मेन काम वैसे तो यही रह गया, इसके बाद पोंटा साहिब की और काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है इस रोड का। वो है सामने अलाइनमेंट इसका। तो हम चाहे तो नए वाले रोड पे चढ़ सकते हैं, सामने से रास्ता खुला हुआ है, चढ़ जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, आपको चक्राता लेके चलते हैं नए वाले रोड से आज। नया रोड मतलब कहने का ये है कि यहाँ से धर्मावाला चौक तक आपको ऑलमोस्ट नया हाईवे मिल जाएगा। अगर मैं इस रोड से जाऊँगा तो रोड पतला है, तो मुझे लगता है कि इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा फास्ट मिलेगा मुझे रोड। इस रोड से भी जा सकते हैं, पर ये रोड क्या है, सिंगल रोड है, तो मैं जाऊँगा नए वाले रोड पर। सबसे पहले तो हमें यहाँ से जाना है धर्मावाला चौक तक। धर्मावाला चौक के बाद हम चक्राता जाने के लिए जो है हरवटपुर की तरफ आएंगे और फिर हरवटपुर से चक्राता की तरफ जाएंगे। मैंने वो वाला रोड इसलिए अवॉइड कर दिया क्योंकि सिंगल रोड है, सिर्फ इसलिए। देहरादून घंटाघर से 10 किलोमीटर के आसपास है प्रेमनगर, और प्रेमनगर से मैंने ये हाईवे ले लिया नया वाला। इस रोड की तो मैं पहले ही तारीफ़ें कर चुका हूँ, बहुत ही स्टेबल रोड है, क्लियर एकदम, कोई ज़्यादा बम्प्स नहीं है इस रोड के ऊपर। ये पोंटा साहिब का जो रोड है ना, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेबल बहुत है। तो आज का वैसे तो मेरा वीडियो है चक्राता का, लेकिन मैं आपको ये रोड को एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो मैं चक्राता इस रोड से जाने वाला हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे लंबा पड़ेगा ये रोड या छोटा पड़ेगा, बट इतना पता है कि दोनों जो रोड है ना वो पैरेलल हैं। तो पुराने वाला रोड है वो उसके राइट साइड पे चल रहा है और ये नया वाला रोड है, तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं रोड। यहाँ पे तो काफ़ी ठंड लग रही है। ओहो हो, और आगे कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। मतलब सर्दियों के दिनों में इस हाईवे पे कोहरा रहा करेगा बढ़िया। ये आसपास ना खेत बहुत ज़्यादा है, तो खेत जहाँ होते हैं वहीं पर ज़्यादा कोहरा होता है, और ये कारण है यहाँ पर कोहरा होने का। अभी तक देहरादून में थे, अलग तरह का मौसम था, क्लियर मौसम था वहाँ पर। धूप, क्या जबरदस्त मौसम हो रहा है भाई। तो जी हाईवे पूरा खुल गया है। पिछली बार मैं इस छोटे से एरिया को कवर करने के लिए अंदर वाले रोड से आया था। ये मेदिनीपुर वाला फ्लाईओवर बन गया है, तैयार हो चुका है, ओपन भी कर दिया गया है।
पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर रोड को फाइनलाइज किया जा रहा था, मतलब फ्लाईओवर बन चुका था, कैरिज वे और मार्किंग वेयर का काम चल रहा था, तो वो अब हो चुका है। आप यहाँ से अब सीधा पांवटा साहिब जाना है, तो 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है पांवटा साहिब का। हम जाने वाले हैं यहाँ से चक्राता, तो धर्मावाला चौक से ले लूँगा राइट चक्राता की ओर जाने के लिए। करीब 10:30 बजे के आसपास प्रेमनगर से मैं निकला था और धर्मावाला चौक पहुँचने वाला हूँ। तो ये सामने आ गया है धर्मावाला चौक। टाइम आपको बताऊँ मैं, हो रहा है 10:48। हरिद्वार से अब तक 85 किलोमीटर हम चल चुके हैं। यहाँ से सहारनपुर जाने के लिए ये लेफ़्ट की तरफ रास्ता जा रहा है, पांवटा साहिब सीधा, हरबटपुर राइट। अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे हरबटपुर जाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ इस रोड से जाकर, मतलब अब तो मैं आ गया। खैर देखते हैं कितनी देर लगेगी यहाँ से अभी हमें हरबटपुर जाने में, धर्मावाला चौक क्रॉस करके। तो भाई ये आ गया है हरबटपुर। मुश्किल से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है धर्मावाला चौक से हरबटपुर का। चक्राता 59, विकासनगर 4 किलोमीटर रह गए। विकासनगर एरिया में थोड़ा सा आपको आराम से जाना होगा, क्योंकि अब ये मार्केट का एरिया है पूरा का पूरा, तो यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। तो 54 किलोमीटर और है यहाँ से अभी चक्राता। कालसी यहाँ से 10 किलोमीटर है। कालसी के बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे। कालसी रह गया है जी 3 किलोमीटर। कालसी के बाद फुल फ्लेज हिल्स शुरू हो जाएंगे। देहरादून से चक्राता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये है कालसी। यहाँ के जो पहाड़ है ना वो काफ़ी पक्के पहाड़ है, मतलब यहाँ पर ना लैंडस्लाइड आपको कम ही सुनने को मिलेगा कि चक्राता वाले रोड को लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया गया है। तो मॉनसून में भी ना ये रोड जो है वो खुली रहती है। जब मैं लास्ट आया था तब भी ऐसा ही था ये जगह, और ये आज भी ऐसी है। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए, कहने का मतलब ये है। सारे के सारे ना ब्लाइंड टर्न है, तो यहाँ से ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। जगह तो है लेकिन सारे के सारे ब्लाइंड टर्न है।
तो भाई देखते हैं सीधी जगह, फिर करते हैं इसे ओवरटेक। अब लगभग 50 किलोमीटर ही मान लो आप कालसी से चक्राता रह जाता है, तो 20 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया है उसमें से। और सारा रोड जो है वो ऐसे घुमावदार है, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो इसलिए आपको उससे दिक्कत तो नहीं आएगी किसी तरीके की। 27 किलोमीटर रह गया चक्राता यहाँ से। जगह का नाम है साहिया। यहाँ से अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई है क्या वहाँ पे घूमने का। वैसे तो वहाँ पे टाइगर फॉल है एक कोई जगह, सनसेट व्यू है, बाकी सारे पीक्स हैं वहाँ पर, आप जाके ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। पहाड़ होते हैं कि आप वहाँ पे शांति के लिए जाते हो, तो बस शांति है। चक्राता रहेगा यहाँ से 20 किलोमीटर। मात्र 19 किलोमीटर रह गया अब यहाँ से चक्राता। ऐसे बहुत कम पॉइंट्स है जहाँ पर रोड हमें टूटी भी मिली है, बाकी अभी तक सारी रोड हमें सही मिली है। धीरे धीरे जैसे हाइट पे आते जा रहे हैं ना, नज़ारे बदलते जा रहे हैं। देखो सामने अब आप। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो 15 किलोमीटर का जो रोड रह गया था, तब हमें बर्फ़ दिख गई थी, पर आज तो खैर नामो निशान दूर दूर तक बर्फ़ के है ही नहीं। यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। अब तक हरिद्वार से पूरा 132 किलोमीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ, हरिद्वार हर की पौड़ी से। तो 150 किलोमीटर ही पड़ जाता है आपका चक्राता जो है हरिद्वार से। लास्ट के कुछ 15-16 किलोमीटर ही रह गए हैं, तो 150 हो ही जाएगा।
भाई साहब व्यूज देखो यार आप। अब ये थोड़ा अलग हो गया, देखो ना लैंडस्केप, वहाँ साहब देखो वहाँ क्या मस्त लग रहा है। 14 से 15 किलोमीटर और रह गया यहाँ से चक्राता। टाइम हमने थोड़ा यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड कर लिया इसी पॉइंट पे खड़े होके, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे यहाँ से ना, तो इसलिए आधा घंटा में यहीं खड़े रहे अभी। बाकी आपको तो वीडियो के माध्यम से मैं दिखा ही रहा हूँ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो देखो आप एक बार फिर से। छः किलोमीटर, पाँच किलोमीटर, मात्र 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से चक्राता। अब 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर रह गया यहाँ से चक्राता, मात्र 3 किलोमीटर। तीन किलोमीटर रह गया था, 3 से अब कम रह गया है, 2 या 2.5। पहाड़ बस दिखते पास हैं, ये दूर होते हैं बहुत ज़्यादा। अभी वो गाड़ी वाला जो यहाँ पे देखा बिल्कुल मोड़ पे इस तरफ आ गया था, बिल्कुल ही वो किनारे पे आ गया, और संभालते संभालते मैंने बाइक खैर निकाल तो दी ऊपर, लेकिन कच्चे में चली गई थी। मतलब रोड से कच्चे में जाकर फिर ऊपर आया मैं। चक्राता मात्र 1 किलोमीटर। हम पहुंच चुके हैं चक्राता। अब यहाँ से बस अलग अलग जगह आप जा सकते हो घूमने के लिए। भाई 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके चक्राता हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आगे आ गया हूं, तो 150 किलोमीटर करने में अगर मैं ट्रैवल टाइम की बात करूं तो लगभग 3-3.5 घंटे के आसपास लगा। मैं काफ़ी देर रुक के आया हूं, बेसिकली 15-20 मिनट एक बार रुके थे, और 5-5, 7-7 मिनट तो कई बार ब्रेक करना ही पड़ता है मुझे बैटरी चेंज करने की वजह से। तो करीब 3.5 घंटे के आसपास मुझे लग गया हरिद्वार से यहाँ चक्राता पहुँचने में। अभी यहाँ से टाइगर फॉल है 18 किलोमीटर, वहाँ नहीं जा रहे हैं हम फिलहाल। ये वीडियो को हम चक्राता तक ही रखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो इसको सब्सक्राइब करना। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।